Hello everyone, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is Palak Rakyani, your English educator. Class 8 students, as you all can see, ये वीडियो होने वाला है एक क्विज के फॉर्म में. हमारा चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है द माउंटेन एंड द स्क्विरल. अब क्विज क्या होता है? बेसिकली MCQs क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे. आपको जैसे ही क्वेश्चन दिखेगा फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर दे देना है. कुछ ही देर बाद मैं आंसर बताऊंगी. सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन. अब MCQs का इंपॉर्टेंस बता देती हूँ. 2 इंपॉर्टेंस है. पहली बात तो आपने जो चैप्टर पढ़ा है, यानी ये जो चैप्टर 7 बेसिकली एक पोम है जो हमने पढ़ी है, उसका कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाता है. क्योंकि MCQ क्या करते हैं, मिडिल लाइन से, है ना, इन बिटवीन द लाइन से क्वेश्चन पूछते हैं. तो यानी इसके लिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, पहली चीज. दूसरा, आई नो व्हेन यू विल ग्रो अप एवरीवन हैज टू कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव तो देना है, किसी भी फील्ड में रहोगे, राइट. सो फॉर कॉम्पिटिटिव्स व्हाट आर इंपॉर्टेंट? MCQs. और उस टाइम क्या होता है, बच्चे यूजुअली ड्रॉप लेते हैं, ये प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि MCQ कभी दिए ही नहीं. तो अभी से प्रैक्टिस चालू करेंगे. और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं बता देती हूँ, जो न्यू है स्टूडेंट्स, नीचे स्टूडेंट्स आपको दिखेगा कमेंट सेक्शन करके, राइट. ऐसा क्वेश्चन दिखा, क्वेश्चन नंबर 1, ABCD 4 ऑप्शन. फटाफट से, मतलब अगर एक बार पढ़ा होगा, एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लेना, सब हमने कंप्लीट कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो पढ़ के आओ. एक बार भी पढ़ लिया होगा ना, आराम से आंसर दे दोगे. आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है और उसके साथ साथ ऑप्शन लिखना है. मान लो इसका आंसर होगा D, ठीक है, तो बस ऑप्शन लेके फटाफट से सबमिट कर दो. कुछ ही सेकंड बाद मैं आंसर बताऊंगी तो आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं. ओके, चलिए. सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच सेज हु इज रेफर्ड टू एज बन. इस कहानी में, ये जो हमने एक्चुअली कहानी तो नहीं, पोम पढ़ी है, कविता पढ़ी है, इसमें बन किसे कहा गया है? A फॉरेस्ट, B माउंटेन, C स्क्विरल या D वेदर. सो वेरी इजी सा क्वेश्चन है ये. एक बार भी मैंने कहा है ना, मेरा एक्सप्लेनेशन देख लोगे पता चल जाएगा बन कौन है. तो इतना तो क्लियर हो रहा है, इन दोनों के ऊपर कहानी थी, माउंटेन और पहाड़ और गिलहरी पे कहानी थी. तो गिलहरी का यहाँ पे नाम क्या था? स्क्विरल का नाम बेसिकली था बन. तो C स्क्विरल बिकम्स अ करेक्ट ऑप्शन. ओके, आई होप सभी ने यही आंसर दिया हो. जिसका गलत जाता है उसको निराश नहीं होना है, उसे ध्यान देना है कि अब एग्जाम में, यानी फाइनल जो आपके एग्जाम होंगे, वहां आपको कोई गलती नहीं करनी है. ओके, चलिए, स्पीड अप एंड कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. फटाफट से बताओ इसका आंसर मुझे. क्वेश्चन सेज ऑल इज वेल एंड वाइसली पुट मीन्स. एज यू ऑल कैन सी, ये लाइन आपकी पोम में दी गई थी, है ना, इसलिए डबल इन्वर्टेड कॉमास में दिख रही है. इसका मीन, यानी इसका मतलब क्या है? इज इट A, द स्क्विरल इज द मोस्ट वाइज क्रीचर, यानी जो गिलहरी है वो सबसे समझदार क्रीचर है, इसका मतलब ये है. B, ऑल एनिमल्स आर वाइज, सभी जानवर वाइज हैं. C, नेचर हैज गिवन पर्टिकुलर टैलेंट टू पर्टिकुलर थिंग्स. इसका अर्थ ये है कि कुदरत ने जो है हर चीज को, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, उसको अपना अपना टैलेंट दिया है. तो यानी किसी को किसी से ये नहीं समझना चाहिए कि मैं इससे सुपीरियर हूं या ये मुझसे कम है. या फिर D, वाइज पर्सन कीप साइलेंट, जो समझदार लोग होते हैं वो साइलेंट रहते हैं, है ना, शांत रहते हैं. तो इन लाइन का मतलब क्या है? तो मैं ऐसा नहीं कि तुमको कोई लाइन पसंद आ रही है तो उस पर टिक कर दिया. एग्जैक्टली एक्सप्लेनेशन में इसका मैंने अर्थ, मीनिंग समझाया था. ऑल इज वेल एंड वाइसली पुट. तो आई वुड एक्सपेक्ट एवरीवन्स आंसर. इट्स अ गुड क्वेश्चन. अगेन एक स्टार मार्क जरूर लगा लेना, है ना. चलिए, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C. नेचर हैज गिवन पर्टिकुलर टैलेंट टू पर्टिकुलर थिंग्स. अरे पूरी कहानी उसी पे ही थी, याद है ना. माउंटेन और स्क्विरल, माउंटेन स्क्विरल को चिढ़ाता है कि तुम तो इतने छोटे हो. तो ऑल इज वेल एंड वाइसली पुट का मतलब है कि कुदरत ने सबको सही जगह दिया है, कि हम इंसान है, कोई जानवर है, कोई छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, सब अपनी जगह सही है. देखो, अगर सभी एक जैसे हो जाएंगे तो मतलब क्या? नेचर ने सबको अपना टैलेंट दिया है, किसी के पास कुछ है तो किसी के पास कुछ नहीं है, राइट. सो C बिकम्स द करेक्ट आंसर एंड दिस इज अ गुड क्वेश्चन क्योंकि आपके बुक में भी दिया गया है. ऑलराइट, चलिए, मूविंग ऑन. क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन. व्हाट मेक्स अप अ ईयर? ईयर यानी एक साल बनाने में क्या क्या लगता है? नाउ अगेन आप ये याद रखिए, आप इंग्लिश लिटरेचर में यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने हिसाब से आंसर दे देते हैं. आपको याद रखना है आपने क्या स्टोरीज पढ़ी है, क्या चैप्टर पढ़ा है, क्योंकि जनरली ये क्वेश्चन उसी पे आते हैं. लिटरेचर पार्ट में, ग्रामर पार्ट की कहानी अलग हो गई, है ना, रीडिंग वाला भी अलग हो गया, ये लिटरेचर पार्ट का क्वेश्चन है. तो अगेन इस पोम में, कविता में जो दिया है कि एक साल बनाने में क्या लगता है? A, नंबर ऑफ डेज, B, all sorts of things and weather, C, all colors या D, none of the above. So as I said, देखो, अगर बिना पढ़े आओगे ना पोम तो नहीं समझ आएगा, तो आपको एक्सप्लेनेशन देखना होगा. बहुत लंबा नहीं है एक्सप्लेनेशन, छोटा सा ही है ना. तो व्हाट मेक्स अप अ ईयर, एक साल बनाने में क्या लगता है अकॉर्डिंग टू द पोम. सो वेरी क्लियरली अकॉर्डिंग टू द पोम, एक साल बनाने में क्या लगते हैं? ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर.
सो बी बिकम्स द करेक्ट आंसर। यानी यहाँ स्क्विरल समझाता है माउंटेन को कि जैसे एक साल बनने में सारे वेदर लगते हैं, सारे वेदर जैसे कि समर सीजन तो आएगा ही आएगा, ऐसा तुम कर सकते हो कि स्किप का बटन दबाया, नहीं नहीं समर सीजन छोड़ दो। अरे तुम्हें पसंद हो तुम्हें ना पसंद हो, समर सीजन तो आएगा। रेनी सीजन हो गया, स्प्रिंग हो गया, ऑटम हो गया। एंड अच्छा, अब तुम ये नहीं कह सकते कि समर रेनी से बेटर है। अच्छा, पर्सनल चॉइस अलग होती है, लेकिन सबका इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ऐसी कुछ क्रॉप्स हैं जो समर सीजन में ग्रो करती हैं, रेनी सीजन भी जरूरी है पानी के लिए, और विंटर भी उतना ही जरूरी है। तो यानी सबका अपना इंपॉर्टेंस है, चाहे तुम्हें चीजें पसंद आए या फिर नहीं आए। सो बी बिकम्स द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, चलिए मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेज द पोएट ऑफ द माउंटेन एंड द स्क्विरल इज डैश। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पोएट का नाम तो बिल्कुल बाय हार्ट याद रखना है। इज इट ए जेनी कर्बी, बी रेचल फील्ड, सी रॉल्फ वॉल्डो एमर्सन, या डी जॉन फ्रॉस्ट। इस पर्टिकुलर पोएम का पोएट कौन है, कवि कौन है। एंड अच्छा, एक ये चीज मत लाया करो कि हमको पोएट के नाम याद नहीं होते। देखो बहुत सारे चीजें नहीं है, मेनली तो पोएम्स में ही नाम है पोएट के, तो उसको आप याद रख लो। वो कैसे याद होगा, तो जब आप उसको बार बार पढ़ोगे, है ना, 3-4 बार अगर पोएम को पढ़ोगे तो पोएट का नाम साथ में याद हो जाएगा। सो यहाँ कोई थ्योरी नहीं है, यहाँ तो मेमोरी के ऊपर था। सी राल्फ वॉल्डो एमर्सन इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। नाइदर कैन यू क्रैक अ नट, हु सेड दीज लाइन्स। ये लाइन्स अगेन आपके पोएम से ली गई है। यहाँ पे कोई एक किसी दूसरे को कह रहा है कि तुम भी मेरे जैसे नट नहीं तोड़ सकते, जो नट खाते हैं ना वो तोड़ नहीं सकते हो। तो ये किसने कहा, ए बन, बी माउंटेन, सी पोएट, या डी नन ऑफ द अबव। सो एज यू ऑल नो, यहाँ पे नट कौन क्रैक करेगा यार, पहाड़ थोड़ी ना कर सकता है। पहाड़ क्या है, पहाड़ बड़ी बड़ी जो है फॉरेस्ट को रख सकता है अपने कंधे पे, स्क्विरल ट्रैक बना सकता है, लेकिन एक छोटा स्क्विरल क्या कर सकता है, उस नट को क्रैक कर सकता है जिसे वो खाता है। सो यहाँ पे ये लाइन किसने कही है, ए बन ने। क्यों, बिकॉज हमें पता है इस पर्टिकुलर पोएम में स्क्विरल का नाम क्या होता है, बन होता है। ओके, सो 5th क्वेश्चन का ए बिकम्स द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। एंड आई थिंक इट नो डिस्ग्रेस डैश। अब देखो आगे कुछ नहीं दिया रहता है ना, तो कॉमन सेंस है कि वी नीड टू फिल या कंप्लीट दीज लाइन। सो दिस इज अगेन पोएम की लाइन, इसको कंप्लीट करो। एंड आई थिंक इट नो डिस्ग्रेस। डिस्ग्रेस का मतलब बेसिकली होता है शर्म, कि मुझे इसमें कोई शर्म नहीं आती है। ए टू गो इन टू स्पेस, बी टू क्लीन माई फेस, सी टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, या डी नन ऑफ द अबव। सो अगेन आई जस्ट रिमाइंड यू कि ये लाइन हमारे स्क्विरल ने कही जब माउंटेन उसको चिढ़ाता है कि तुम तो इतने छोटे हो, तुम मुझसे बड़े, मेरे जितने बड़े नहीं हो, इतने से क्रीचर हो तुम, है ना, टुच्चे से। तो वो कहता है, कौन, स्क्विरल कहता है, एंड आई थिंक इट नो डिस्ग्रेस, भाई मुझे कोई शर्म नहीं आती है टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, ऑप्शन सी। ऑक्यूपाई माई प्लेस मतलब इस धरती पे, इस कुदरत में जो मेरी जगह है, मुझे पता है मेरा इंपॉर्टेंस, चाहे मैं कद में इतना सही हूं, लेकिन आई नो हाउ इंपॉर्टेंट आई एम एंड मुझे अपना जीवन प्यारा है ना, तो मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं तो उल्टा गर्व से जीता हूं। सो सी बिकम्स द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। हु इज लिटिल प्रिग इन द पोएम। पोएम के आई थिंक याद कीजिए फर्स्ट स्टैंजा में ही आया था लिटिल प्रिग। तो लिटिल प्रिग किसे कहा गया है, ए स्क्विरल, बी पिग, सी माउंटेन, या डी एंट। ये देखो क्वेश्चन समझना जरूरी है, ये नहीं पूछा है किसने कहा, किसे कहा गया है लिटिल प्रिग। सो वी ऑल नो लिटिल कौन था यहाँ पे, छोटू सा स्क्विरल। प्रिग का मतलब होता है जैसे तुच्छ जीव, यानी जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं हो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाता है हमारा, ए स्क्विरल। हु इज लिटिल प्रिग इन दी पोएम। ओके, क्लियर है। चलिए मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 8। एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्प्राई। यहाँ पे अगेन ये लाइन बोली गई थी पोएम में, किसने बोली थी, स्क्विरल ने बोली थी। तो यहाँ पे इस वर्ड का मतलब क्या है, SPRY, स्प्राई। इज इट ए इनएक्टिव, बी लेजी, सी डल, या डी एक्टिव। और थोड़ा कॉमन सेंस किसी में होगा ना, इतना समझ जाओगे कि 3 वर्ड्स का मतलब तो सेम ही है, एक ही वर्ड अलग है। इनएक्टिव का मतलब होता है आलसी, लेजी भी आलसी, डल भी मतलब थोड़ा थका हुआ, एक्टिव का मतलब होता है फुर्तीला। तो यहाँ पे स्प्री का मतलब क्या होता है, एक्टिव। यहाँ पे स्क्विरल जो है ना एक्चुअली माउंटेन को कहता है कि तुम मेरे जितने आधे भी एक्टिव नहीं हो। यानी मैं स्क्विरल को देखा है ना, क्या जोर से भागता है, इधर से उधर दौड़ता है, लेकिन माउंटेन इतना लार्ज है, इतना बड़ा है, लेकिन क्या फायदा, एक ही जगह पे खड़ा रहता है वो,
राइट? सो डी बिकम्स द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 9, हु बिगैन दी क्वारल. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वारल यानी जो बहस थी किसने चालू की माउंटेन और स्क्विरल के बीच में? इज इट ए माउंटेन, बी स्क्विरल, सी बन या डी ह्यूमंस? सो वी ऑल नो क्वारल किसने चालू की थी. ये वर्ड कह के, है ना. कोई भी लड़ाई, कोई भी बहस कैसे चालू होती है? जब एक इंसान किसी दूसरे को कुछ कह दे. तो यहाँ पे माउंटेन ने चालू की थी क्वारल. उसने कह दिया था लिटिल प्रिग, किसको? स्क्विरल को, कि तुम तो तुच्छ जीव हो. और यहाँ से बहस चालू हुई. सो ऑप्शन ए बिकम्स द करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. फटाफट से बताइए इसका आंसर. डैश कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन इट्स बैक. ऐसा कौन है इस पर्टिकुलर पोएम में जो अपनी पीठ पे फॉरेस्ट यानी घने घने जंगल कैरी नहीं कर सकता है? कैन नॉट है यहाँ पे. ओके, इज इट ए माउंटेन, बी रिवर, सी स्क्विरल या डी नन ऑफ द अबव? सो वी ऑल नो फॉरेस्ट, घने जंगल कहाँ होते हैं? माउंटेन पे. तो कौन कैरी नहीं कर सकता था पोएम में? स्क्विरल्स को. स्क्विरल तो छोटू सा है भाई, वो अपने कंधे पे अपना ही बोझ उठा ले, उतना काफी है. सो सी स्क्विरल बिकम्स द करेक्ट आंसर. होपफुली सभी ने अपने आंसर दिए हो. सो डियर स्टूडेंट्स, विद दिस वी एंड द सेशन फॉर एमसीक्यूज. होपफुली आपको चीजें समझ आई हो. कुछ गलत जाते हैं क्वेश्चन तो उसमें निराश मत होना. आपको क्या है, प्रैक्टिस करनी है कि एग्जाम में हम ये क्वेश्चंस गलत नहीं करें. एंड अगर ये वीडियो पसंद आया हो, आपको हेल्पफुल लगा हो, तो लाइक एंड अपने सारे क्लास 8th के स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ये जो फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन है इसका बेनिफिट सभी ले सकें. सो मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय.